नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए तरह तरह की पुस्तकों से जो हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंड को पहुंचाती हैं और यहाँ तक कि जो ईश्वर पर भी लांछन लगाने का काम करती हैं, ऐसी पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। तो साथियों, इसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक आनंद रामायण लेके आया हूँ। इस आनंद रामायण में राम के चरित्र पर किस तरह से जो उनके चरित्रों के बारे में दिखाया गया है या उनके चरित्र के बारे में कहा गया है, वह साफ साफ दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं हमारे समाज में ईश्वर का क्या महत्व है, ईश्वर का क्या स्थान है। ईश्वर को सर्वोपरि माना जाता है और ईश्वर को हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जो ईश्वर जिसको हमने अपनी पुस्तकों में कहा कि वह सर्वशक्तिमान है, उसने अपने शरीर से स्त्रियों को उत्पन्न कर दिया, अपनी इच्छा से अपना रूप बदलकर नारी का कर लिया और वह खुद नारी बन जाना, यह कोई आसान काम नहीं है। अपने आप को नारी बना देना यह आसान काम नहीं है, इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जिस तरह ये सारी पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान वो हर काम कर लेता है, जब चाहे नारी बना ले, जब चाहे पुरुष बना ले, जब चाहे वो राक्षस को अपनी जांघों से पैदा कर दे, ब्राह्मण को अपने मुख से पैदा कर दे, भुजाओं से अपने क्षत्रिय पैदा कर दे, उदर से वैश्य पैदा कर दे और अपने पैरों से शूद्र पैदा कर दे। उसको क्या जरूरत है, वह पृथ्वी पर आकर अवतार लेगा। उसे क्या जरूरत आन पड़ी है, वह वहीं से ही निर्देशित करता रहेगा, उसे अवतार लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो दिखाया जाता है हमें कि वह अवतार लेके आता है, यह उपयुक्त नहीं है। वह ईश्वर को कलंकित करने का काम कर रहा है, जो ईश्वर को अवतार लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे आनंद रामायण के उस हिस्से की जहाँ पर एक ब्राह्मणी गुणवती होती है, गुणवती नाम की एक ब्राह्मणी होती है। उसका पति और उसका जो पिता होता है, उसे राक्षसों ने मार डाला था, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि राक्षस कौन थे। राक्षस, जब ब्रह्मा जी एक बार कामासक्त हो गए थे बहुत तेज, और जब कामासक्त हुए थे उस समय उनके तेज से दो लोगों की उत्पत्ति हुई थी और उन दो लोगों में एक तो दौड़ा खाने के लिए, किसको खाने के लिए? ब्रह्मा को ही। तो और दूसरा दौड़ा बचाने के लिए। तो जो ब्रह्मा को बचाने के लिए आगे आया उसको राक्षस कहा गया और जो ब्रह्मा को खाने को दौड़ा था उसको यक्ष कहा गया। तो आप सभी समझ सकते हैं यहाँ पर राक्षस कौन है। सॉरी, राक्षस जो है वह सीधा साधा भोला भाला जीव था, प्राणी था और उस ब्रह्मा को बचाने के लिए वो दौड़ा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह कह रही हैं गुणवती, ये जो आनंद रामायण है इस कहानी में कहा गया है कि गुणवती के पिता और पति को मार दिया राक्षसों ने। तो जो गुणवती थी उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य इसलिए उत्पन्न हो गया कि अब पति भी नहीं रहा, पिता भी नहीं रहा, तो अब गृहस्थी में रह के क्या करेंगे। बाल बच्चे थे नहीं, वह मतलब उनके मन में भावना आ गया वैराग्य का, सन्यास लेने का, कि चलो छोड़ो ये सब, सारा कुछ बेच बाच दो और सन्यास ले लो। अब गुणवती जो ब्राह्मणी थी वह सन्यास लेके निकल पड़ी, सब कुछ बेच बाच दिया कि नहीं अब नहीं रहेगा कुछ, मैं ईश्वर की भक्ति करूँगी। अब ईश्वर की भक्ति करने के लिए निकल पड़ी और चलते चलते वह उस स्थान पर पहुँची जहाँ पर राम ने अपना पूरा टेंट वेंट लगाया पड़ा था गंगा किनारे। वह अपना विहार करने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर वह जाती है, जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर राम रह रहे हैं, तो वह उनके पैरों पर जाकर गिर पड़ती है और कहती है कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। अब प्रभु कहते हैं हे पिंगले, ओह सॉरी, पिंगले तो सीन आगे में, यहाँ पे कहते हैं हे गुणवती मांगो, वरदान मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो। तो गुणवती कहती है कि प्रभु
आपके महल में हजारों दासियां हैं, उसी तरह मुझे भी किसी कोने में एक दासी के रूप में रख लीजिए। तो देखिए यहां पर राम कहते हैं, देखो गुणवती, तुम ब्राह्मणी हो, इसलिए मैं तुम्हें दासी के रूप में नहीं रख सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने इस जीवन का शेष समय बिताओ किसी तरह, मैं तुम्हारी बुकिंग अपने अगले जन्म के लिए कर ले रहा हूं। अगले जन्म में क्या उसे दूसरा पति नहीं दे सकते थे? यहां पर भी देखो प्रभु को किस तरह से बदनाम करने का काम किया गया है। वो अपने जन्म में अपनी पत्नी के रूप में उसे बुक कर रहे हैं। ये गलत है कि नहीं गलत है? लेकिन यहां पर वो ईश्वर हैं, ईश्वर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ईश्वर के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए। अरे तुम कैसे लिख दोगे भाई ईश्वर के ऊपर, जब वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी घटनाएं उनके लिए क्यों लिखोगे? कौन होते हो तुम ईश्वर के प्रति ऐसा लिखने के लिए? फिर आगे वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अगले जन्म में मेरे साथ बुक हो, टेंशन ना लो, जाओ अपना शेष जीवन इसी तरह काट दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर देखिए इसी तरह एक दिन की बात है कि ये जो अपने महल में राम सोए हुए थे, राम जो है अपने महल में एकदम चिर निद्रा में सोए, और बड़ा ही विचित्र पलंग रत्नों से जड़ा हुआ, और पिंगला नाम की वेश्या राम के ऊपर कामासक्त हो जाती है, काम से पीड़ित हो जाती है। और जब वो काम से पीड़ित हो जाती है तो वह चल पड़ती है उनके महल की तरफ, और इतने दबे पांव चल रही है कि महल के द्वारपाल जो सो गए थे, और महल में और भी जो नौकर चाकर थे वो सब सोए हुए थे, और सीता के भय से वह अंदर से कांप रही थी। लेकिन प्रेम का जब आग अंदर जल चुकी थी तो उसे किसी का भय भी नहीं था, वह बेखौफ होकर चलती जा रही थी। लेकिन उसने अपने पैरों से जो पायल नूपुर आदि पहन रखा था वह सारा निकाल के रख दिया था कि कहीं छन्न मन्न की आवाज़ हो गई, किसी को पता लग गया तो पोल खुल जाएगी कि राम का इसके साथ क्या चक्कर था, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पिंगला प्रेम में इतनी आसक्त थी कि वह भूल चुकी थी कि पकड़ी भी जा सकती है। तो वहाँ से वह चल जाते जाते पहुँच जाती है राम के महल में, और वहाँ पर राम को देखकर और सीता को देखकर सीता को देखते ही उसका हृदय तो कांप उठा। लेकिन वह जो प्रेम का अंकुरण उसके अंदर था वह माना नहीं। उसने राम के पैरों को पकड़कर चुपके से जगाया, कहीं सीता ना जग जाए। तो राम जगते हैं, राम जगते ही देखते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो पिंगले? वह फिर कहती है कि प्रभु मैं आपके प्रेम में व्याकुल हूँ और आपके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। तो राम कहते हैं कि हे पिंगले, इस जन्म में तो संभव नहीं है, क्योंकि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, और इस व्रत के कारण मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाऊंगा। तब जब ऐसा कहते हैं तो बेचारी बड़ा निराश होती है। और फिर लेकिन राम भी वह ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वह उसे दुखी नहीं करते, और उसे कहते हैं कि ठीक है पिंगले, तुम परेशान न हो, जब मैं अगला जन्म कृष्ण के रूप में लूँगा तब वहाँ पर तुम कुब्जा के रूप में कंस के दरबार में रहोगी, और मैं जब कंस को मारकर वहाँ पर राज अपना स्थापित करूँगा तो तुम से मैं अपना संबंध स्थापित करूँगा। फिर यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं, वह आश्वासन पाकर कुब्जा या पिंगला आश्वासन पाकर वहाँ से धीरे धीरे फिर निकल जाती है। और राम, भाई कोई भी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो वह बड़ा घबराया होगा कि कहीं ऐसा है बगल में लेटी हुई ये पत्नी, और मामला खुल गया, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा।
अब यहाँ पर गोबर गणेश भी कहते हैं, गोबर को गणेश मत समझना। यहाँ पर मामला भी सारा सत्यानाश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये सारा समझना आप। तो फिर उसके बाद क्या, यहाँ पर देखिए कहानी, बड़ी मज़ेदार कहानी है ये। और फिर जब वो चली जाती है तो वो तुरंत द्वारपालों को उठाते हैं राम, कहते हैं अरे तुम बेहोश होकर सो रहे हो। वहाँ वो ऐसे यहाँ पर चली आई, फिर सीता को जगाते हैं। अब सीता को जब जगाते हैं फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सीता को बर्दाश्त नहीं था। सीता तुरंत राम से कहने लगी, जब कुब्जा आई थी उस समय तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? आज तुम्हारा एक पत्नी व्रत मालूम चल गया कि कितने बड़े एक पत्नी व्रतधारी हो, आज मालूम चल गया। पिंगला आई, उसके साथ चुपके से भोग कर लिया, और जब चली गई तो तब तुमने मुझे जगाया, और बहुत दिनों बाद आज तुम्हारी पोल खुली है। इसका मतलब इससे पहले भी कुछ मामला था, जो आज सीता कह रही हैं कि बहुत दिन बाद तुम्हारी पोल खुल गई। उस दिन व्यास मुनि के सामने एक पत्नी व्रतधारी होने का जो कसम खाई थी, सब ढोंग था। अब नहीं सीती। अब राम की दशा बेचारे की क्या हो सकती है, आप सभी जान सकते हैं। जिनके साथ ऐसी घटना हुई होगी कि मतलब अड़ोस पड़ोस का भी कहीं है, देख लिया हो नज़र, और पत्नी ने देख लिया हो कि फला को देख रहे थे, उस बेचारे की क्या दशा होती है, यह जो जिनके साथ हुई होगी वह जानते होंगे। अब बेचारे राम यहाँ पर अपने आप को भगवान कहें तो क्या दशा होगी। बेचारे याचक से बन गए हैं वहाँ पर अपने को मतलब सही साबित करने के लिए, नहीं मैंने गलत नहीं किया। उस समय बेचारे राम की क्या दशा होगी, ये भगवान की दशा दिखाई दे रही है आपको, है? भगवान बेचारा ऐसा करेगा क्या? अब यही चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि वास्तव में ये कहानी, उस समय टीवी टावी होते नहीं थे, मोबाइल होते नहीं थे, अखबार तक होते नहीं थे। बेचारे नारद सुनाया करते थे सब जगह न्यूज़ जाके। तो ये कहानी लिखी गई थी आनंद के लिए, आनंद रामायण यानी आनंद के लिए, मज़ा लो, यानी कुछ पढ़ो, लोगों को कुछ सुनाओ, कहानी कैसे होती है, कैसे आप अगर पत्नी के साथ कोई दूसरी नारी आएगी तो गड़बड़ होगा, तो पकड़े जाओगे तो बेटा ऐसी सफाई देनी पड़ेगी। तो ये कहानियाँ सीख के लिए थी, लेकिन इसे सब ने आराध्य मान लिया, ईश्वर मान लिया। और फिर क्या होता है, ईश्वर की क्या दशा हो रही है यहाँ पर, यानी जिसने लेखक ने, कलम वाले ने लिखा है, उसे भी ईश्वर की शक्ति का एहसास नहीं है। अगर ईश्वर है तो बेटा उसे क्या ज़रूरत है पृथ्वी पर आकर ये सब करने की। वो स्वर्ग में अपने वहीं जहाँ क्षीर सागर है वहाँ बैठकर वहाँ बुलाएगा कि जिससे पृथ्वीवासियों को ये पता न लग सके कि उनसे बेस्याएं भी मिलने आती थी। ये कहीं से भी स्वीकार्य योग्य है? ये कितना बड़ा कॉमन सेंस है तुम्हारा भाई कि जो ईश्वर के ऊपर इस तरह की बातें करते हो। फिर मज़ेदार बात आगे क्या है, आइए चलते देखते हैं कि ये राम की जो दशा इन्होंने दिखाई है। नहीं सीते, राम ने नम्रतापूर्वक कहा, वास्तव में एक पत्नी व्रतधारी हूँ, तुम्हारे सिवा संसार की समस्त स्त्रियाँ मेरे समान, कौशल्या के समान हैं, तुम व्यर्थ मेरे ऊपर रुष्ट हो रही हो। तब सीता और तमक कर कहने लगी, तुम्हारी प्रतिज्ञा वाली बात कहाँ गई, वह व्रत कहाँ गया? आज ही मैं सरयू में डूबकर अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। मैं ऐसी सैया पर बिल्कुल सोना नहीं चाहती जिस सैया पर वेश्या की पीठ लग चुकी है। तुम्हारे जैसा वेश्यासक्त राजा की दशा होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, सो होगी, लेकिन समझ रखिएगा कि वेश्यासक्त राजा का राज्य ज़्यादा दिन नहीं चलता, नहीं ठहरता। इतना कहकर सीता ने राम को प्रणाम किया और अपना देह त्याग करने के लिए बाहर को सरयू की तरफ की ओर चल पड़ी। सीता को जाती देखकर सीता ने कहा कि सरयू में कूद कर जान दे दूंगी। तब राम को प्रणाम कर निकल पड़ी, तो राम भी पीछे पीछे दौड़े और रेती के ऊपर जहाँ तक रेत था वहीं पर पकड़ लिया। और उसके बाद कह रहे हैं, हे सीते, इस तरह कोप क्यों कर रही हो, इतना क्यों कोप कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लौट चलो, तुम लौट चलो। अब सीता ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहती तो हूँ नहीं, मैं तो सीधा सीधा अपना
इंतजाम करने जा रही हूँ, क्यों दिव्य परीक्षा कराना चाहते हो? यदि मैं दिव्य परीक्षा लेना भी चाहूँ तो कैसे लूँ? अग्नि तुम्हारे मुख से निकलता है, सूर्य चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं, समुद्र तुम्हारा निवास स्थान है। इस तरह बताया कि सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारी परीक्षा कैसे लूँ मैं? अब यहां पर देखिए, अंतिम में लाकर यहां पर सीता को सब पता है, सीता को सब पता है कि तुम क्या हो, यानी तुम ईश्वर हो, तुम समुद्र हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अग्नि हो, तुम सूर्य हो, सब कुछ तो तुम ही हो। लेकिन इतना नहीं जान पाई यहां पर कि वो पिंगला आई थी तो खेला नहीं हुआ था, यानी भोग नहीं हुआ था, इतना नहीं जान पाई। क्या ये लेखक ने, ये जो लेखक ने लिखी है कहानी, क्या ये लेखक का ये सनकीपन है या उसके दिमाग में मोतियाबिंद हो गया था, जिसकी वजह से सब कुछ सीता जानते हुए ये न जान पाई कि पिंगला आई थी तो खाली बातचीत ही हुई थी, आश्वासन हुआ था, अगले जन्म की बुकिंग हुई थी, बस खाली ये न जान पाई। और ये जान रही थी, लेखक ने सब कुछ लिख दिया। ये मज़ेदार बातें हैं। यही चीज़ें हम अपने, जब हम अंधविश्वास, यानी जिसे बोलते हैं हम श्रद्धा और विश्वास में हमारी आंखें जब बंद होती हैं, तो यही सब चीज़ें हम नहीं सोच पाते कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं वह अग्नि है, वह वायु है, वह पृथ्वी है, वह आकाश है। ये जानने वाला व्यक्ति कि ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद भी वह व्यक्ति विश्वास कर रहा है कि वो पिंगला के साथ भोग किया है, पिंगला के साथ संबंध बनाया है। कैसे ये पुस्तकें कैसे हमें छलने का काम करती हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूं कि हमको छल कैसे रही हैं। जब तक हम इस छलना को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े रहेंगे। यहां पर जिस प्रकार सीता को सर्वज्ञाता बताया गया और सर्वज्ञाता बताने के बाद सीता को मूढ़ बता दिया गया कि वह इतना ना जान पाई कि पिंगला उस बिस्तर पे थी, कांड हुआ कि नहीं। वो बगल में सोई हुई थी और कह रही है कि उसी बिस्तर पर मैं कैसे सो जाऊं जिस पर उसकी पीठ लगी है। बगल में है और बगल में भोग हो गया और बेचारी को पता भी नहीं चला। जो जानती, जिसको पता है कि राम अग्नि है, राम सूर्य हैं, राम समुद्र है, राम गगन है, राम ब्रह्मांड है, जो सब जानती है, वह वो भोग नहीं जानती। कमाल की बात है, क्या खूब बेवकूफ़ बनाते हो भोले भाले लोगों को। तो साथियों, आप सभी आज की इस कहानी से अपने जीवन में एक शिक्षा लीजिए। सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आंखों को सीधा खोल लीजिए और उसे ढंग से पढ़िए और समझिए कि आखिर इसमें लेखक ने कहना क्या चाहा है, लेखक ने कहा क्या है। हो सकता है जैसे बहुत सारे कहानीकार हैं, कथाकार हैं, इसी तरह पहले भी ये कथाकार कहानीकार रहे हों और हम इसे अलौकिक मानकर, कुछ शातिर लोगों की वजह से हम इसे अब ईश्वरकृत मानकर ईश्वर को भी इस तरह दूषित और गंदा करने का काम कर रहे हों। आप इस तरह भी सोच लीजिए, ईश्वर को यदि मानते हैं, ईश्वर को अगर नहीं हटा पाते हैं, तो आप इस तरह मानिए। भाई, अपने ईश्वर पर आप दाग धब्बा लगाना चाहोगे तो अपने ईश्वर को बचाने के लिए आप ऐसी चीजों को एक किनारे करिए, दरकिनार करिए, ईश्वर को प्यूरिफाई करिए, ईश्वर को प्यूरिफाई करिए। जो ये गंदी गंदी किताबें ईश्वर के ऊपर लिखी गई हैं, इनको प्यूरिफाई करके, अपने ईश्वर को प्यूरिफाई करके एक अच्छा जीवन जिए, मानवता का जीवन जीजिए, भाईचारे का जीवन। जागो पंच का यही उद्देश्य है। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, जो हमारे साथी यहाँ तक देखते आ रहे हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।